आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 55 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 18 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि खुदावन आपने एक बार फिर अवसर प्रदान किया बाइबल रीडिंग करने का। पिता परमेश्वर, आपने आज की सुबह दिखाई, अब तक संभाल के रखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज जो वचन पढ़ा जाए और जो वचन सुना जाए प्रभु, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 55 चैप्टर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वह मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वह उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था, जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वह जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, ये सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वह हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थीं। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थीं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18 चैप्टर। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पास पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए।
उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूं, वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वह बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वार पालीन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालीन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धक्काकर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालयों और मंदिरों में जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते थे सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वह जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांध दी। तब वह यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वह आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फंसे खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य का किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह
कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? ये कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फंसे में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अंत क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बकाया से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, आज पेंटिकॉस्ट फेस्टिवल है और आज के दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेंटिकॉस्ट फेस्टिवल है ये इसका अर्थ क्या है। उसके लिए मैं प्रेरितों के काम और उसका सेकंड चैप्टर की 1 से लेकर के 11 वर्ष तक आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वह सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब ये गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। मेरे जो आज का दिन यीशु मसीह का वो वचन जो उन्होंने अपने प्रेरितों को कहा था कि अगर मैं एक वर्ष
प्रेरितों का काम इसी के फर्स्ट चैप्टर के आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये वचन यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को कहा था कि जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब तुम पर छुएगी तो तुम अन्य अन्य भाषा बोलोगे। और आज के दिन वह वचन यीशु मसीह का पूरा हुआ और पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को छुआ और वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज का दिन बहुत कहीं कहीं आज का फेस्टिवल जो पेंटिकोस्ट का फेस्टिवल कहलाया जाता है, आज के दिन वह आज का त्यौहार लोग आज के दिन भी बहुत खुशी से मनाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आज के दिन जो परमेश्वर ने भेजी थी प्रेरितों को छुआ था और वो यीशु मसीह के गवाह बने थे। इस चैप्टर को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि खुदावन आपने जो सुंदर वचन दिया, जो वचन पिता परमेश्वर पढ़ा गया है, और जब खुदावन वचन सुना जाए तो मेरे पिता परमेश्वर आप ये वचन खुदा फलदायक हो। मेरे प्रभु बची हुई पहर में हम सबके साथ हो, एक एक को छू छू करके मसा करके, ज़्यादा मांगा माफ़ कर, थोड़ा मांगा अपने भरपूर भंडार में से दे। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ हो।